रात के ठीक 10 बजे आसमान में काले बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे कोई अनहोनी धीरे धीरे धरती की तरफ उतर रही हो। ठंडी हवाएं सुनसान सड़क पर सरसराहट पैदा कर रही थीं और माहौल इतना खामोश था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन अपने दोस्त करण की बर्थडे पार्टी से बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ता है। तभी करण तेजी से उसके पास आता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में एक अजीब सा डर तैर रहा था। अर्जुन सुन भाई, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और तू जानता है ना, ये इलाका रात में कितना सुनसान हो जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुझे इस वक्त अकेले भेजना। तू आज यहीं रुक जा, सुबह आराम से निकल जाना, मैं खुद तुझे छोड़ दूंगा। प्लीज यार मेरी बात मान ले, ये सिर्फ दोस्त की रिक्वेस्ट नहीं है। मुझे अंदर से बहुत अजीब डर महसूस हो रहा है। अरे पागल है क्या तू? इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो रास्ता भूल जाऊंगा। और वैसे भी कल ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। सुबह सुबह प्रोजेक्ट हेड से मुलाकात करनी है। अगर आज रुक गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बस 2-3 घंटे की ही तो बात है। गाड़ी मेरे पास है, आराम से पहुंच जाऊंगा। तू बेकार में डर रहा है। अर्जुन, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं तुझे ऐसे ही नहीं रोक रहा। जिस रास्ते से तू जाने वाला है वो कोई आम रास्ता नहीं है। वहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, और वो भी सिर्फ रात के समय। लोग कहते हैं उस सड़क पर कुछ ऐसा है जो हर किसी को घर तक पहुंचने नहीं देता। मैंने खुद सुना है, कई लोग वहां से लौटकर कभी वापस नहीं आए। करण अचानक चुप हो जाता है, जैसे आगे बोलने से डर रहा हो। बस कर यार करण, ये 2026 है। कोई पुरानी डरावनी कहानी नहीं चल रही यहाँ। भूत प्रेत हादसे आत्माएं, ये सब लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं। मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता, और ना ही मैं इतना कमजोर हूं कि किसी सुनसान सड़क से डर जाऊं। तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक से पहुंच जाऊंगा। ठीक है अर्जुन, अगर तूने जाने का फैसला कर ही लिया है तो कम से कम एक बात याद रखना, रास्ते में कहीं मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर जरा सी भी परेशानी लगे तो तुरंत मुझे फोन करना, मैं हमेशा कॉल पर रहूंगा। बस संभल कर जाना भाई। चिंता मत कर, मैं बच्चा नहीं हूं। घर पहुंचते ही तुझे कॉल करूंगा। चल अब तू भी सो जा। और हाँ, बर्थडे पार्टी के लिए थैंक्स। अर्जुन कार स्टार्ट करता है। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे उसकी कार उस सुनसान सड़क की तरफ गायब हो जाती है। करण वहीं खड़ा रहता है। उसकी आंखें अर्जुन की जाती हुई कार को तब तक देखती रहती हैं जब तक वो पूरी तरह अंधेरे में खो नहीं जाती। हे भगवान, मेरे दोस्त की रक्षा करना। थोड़ा जिद्दी है, मेरी बात नहीं मानता, लेकिन उसे क्या पता वो रास्ता कितना खतरनाक है। कहीं आज रात उसके साथ भी वही न हो जाए जो बाकी लोगों के साथ हुआ था। रात अब और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां जैसे हर सेकंड के साथ किसी अनजाने डर को जन्म दे रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और बीच सड़क पर अर्जुन की कार, जिसकी हेडलाइट्स ही अब उसका सहारा थी। लगभग 1 घंटा गुजर चुका था। तभी दूर धुंध के बीच एक रेलवे फाटक दिखाई देता है। लाल लाइट लगातार टिमटिमा रही थी और फाटक मजबूती से बंद था। अर्जुन कार धीमी करता है और गाड़ी रोक देता है। ये क्या यार, फाटक बंद है। वैसे ही इतनी देर हो गई है और अब ये नया झंझट। पता नहीं ट्रेन कब आएगी और कब ये खुलेगा। आज तो लगता है सच में घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। समय बीतता जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन ना कोई ट्रेन ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाज। ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं हो रहा? इतनी देर में तो ट्रेन आ जानी चाहिए थी। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फाटक के पास एक छोटा सा कैबिन दिखाई देता है। कमरे के बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा था, रेलवे फाटक चौकी। अर्जुन धीरे धीरे उस चौकी की तरफ बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज सुनसान रात में साफ गूंज रही थी। अरे कोई है अंदर? सुनिए, मुझे घर जाना है। कब से ये फाटक बंद है और कोई ट्रेन भी नहीं आ रही। कोई है? जवाब दीजिए। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आता। फिर अंदर से लकड़ी के दरवाजे की चर्र की आवाज सुनाई देती है।
दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था और आधा लाल टिमटिमाती रोशनी में। उसकी आंखें बेहद शांत लेकिन डरावनी लग रही थीं। तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, रात के 10 बजे के बाद ये फाटक कभी नहीं खुलता? क्या मतलब? अगर फाटक नहीं खुलेगा तो मैं घर कैसे जाऊंगा? मुझे जाना बहुत जरूरी है। आप इसे खोल दीजिए, मैं जल्दी निकल जाऊंगा। वो आदमी कुछ देर तक अर्जुन को घूरता रहता है, जैसे उसकी आंखों में कुछ तलाश रहा हो। फिर धीरे से बोलता है, लगता है तुम्हें पता नहीं इस फाटक के आगे का रास्ता कितना खतरनाक है। जो एक बार उस रास्ते पर चला जाता है वो हमेशा अपने घर तक नहीं पहुंच पाता। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इन सब अंधविश्वासों पर यकीन करते हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा हूं। डरना मेरे खून में नहीं है। आप बस फाटक खोल दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सोच लो बेटा, क्योंकि यहाँ से आगे जो होता है उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती। हम तो बस चेतावनी दे सकते हैं, रोक नहीं सकते। मैंने सोच लिया है, आप बस फाटक खोल दीजिए। कुछ पल की खामोशी छा जाती है। फिर वो आदमी धीरे धीरे फाटक की तरफ बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। वो लीवर पकड़ता है और अचानक कड़ 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 की आवाज के साथ फाटक ऊपर उठने लगता है। अर्जुन तुरंत कार में बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है। हेडलाइट्स फिर से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं। जैसे ही अर्जुन फाटक पार करता है, वो आदमी पीछे से धीरे से बोलता है, अब जो भी होगा वो तुम्हारी किस्मत तय करेगी। रात अब पूरी तरह अपने डरावने रूप में उतर चुकी थी। सड़क सुनसान थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई पीछा कर रहा हो। अर्जुन की कार अंधेरे को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। लोग भी ना पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं। हर चीज में भूत प्रेत, डर और अंधविश्वास। अरे डराने की भी एक हद होती है। मुझे तो साफ लग रहा था वो आदमी मुझे बेवकूफ बना रहा था। अचानक धड़ाम, कुछ तेजी से कार के सामने गिरता है। अर्जुन घबराकर जोर से ब्रेक मारता है। ये क्या था अभी? ऐसा लगा जैसे कुछ ऊपर से गिरा हो। वो धीरे धीरे कार से उतरता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है। हवा अब और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और जैसे ही हेडलाइट की रोशनी जमीन पर पड़ती है, वो ठिठक जाता है। एक कौवा मरा हुआ, खून से सना हुआ सड़क के बीचों बीच पड़ा था। कौवा? ये यहां कैसे गिरा? अभी तो अचानक ऊपर से। उसकी आवाज कांपने लगती है। नहीं नहीं अर्जुन, तू बेकार में सोच रहा है। बस एक मरा हुआ पक्षी है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। वो जल्दी से कार में बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अर्जुन जोर से ब्रेक लगाता है। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर ये औरत अकेली? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो धीरे धीरे कार से उतरता है। अरे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है ये जगह कितनी सुनसान है? जी, मैं रास्ता भटक गई हूँ। बहुत देर से यहाँ अकेली खड़ी हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? इतनी रात को अकेले इस रास्ते पर? ये कोई आम जगह नहीं है। वो सब बाद में बता दूंगी। पहले यहाँ से निकलते हैं। चलते चलते बातें करेंगे। ठीक है, जल्दी आओ और गाड़ी में बैठ जाओ। औरत धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ती है, दरवाजा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। कार फिर से स्टार्ट होती है और अंधेरे में आगे बढ़ने लगती है। कुछ मिनट बीतते हैं। अचानक वो औरत बोलती है, अगर कोई औरत रात के समय किसी अजनबी मर्द के साथ अकेली हो, तो तुम क्या सोचते हो? उसके साथ क्या हो सकता है? देखो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर कोई मर्द सही है तो वो उस औरत की मदद करेगा, उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाएगा, ना कि उसका फायदा उठाएगा। अर्जुन की पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो जाती है। और अगर वही औरत कमजोर हो, अकेली हो और मर्द अपनी हद पार कर दे तो वो मर्द इंसान कहलाने लायक नहीं है और ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, हर हालत में।
और अगर वो औरत मर जाए और उसकी आत्मा वापस आए बदला लेने, तो क्या वो गलत होगी? अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं। नहीं, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसका दर्द सही है, लेकिन किसी को मारना कभी सही नहीं होता। इंसाफ कानून से होना चाहिए, बदले से नहीं। रात अब जैसे ठहर सी गई थी। सड़क पर सिर्फ कार की हल्की आवाज और अंदर बैठा डर। अचानक वो औरत तेज आवाज में बोलती है, रुको, गाड़ी रोको, मेरी मंजिल आ गई, यहीं रोक दो। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है, ना कोई घर, ना कोई रास्ता। तुम यहां से कहां जाओगी? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। अभी तक तुमने कुछ समझा नहीं। मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। अर्जुन जैसे ही पीछे देखता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। उस औरत की आंखें लाल खून जैसी चमक रही थी। तुम कौन हो? सच बताओ, क्या छुपा रही हो? मैं वही हूं जिसे आज से 10 साल पहले इस रास्ते ने निगल लिया था। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। आज से 10 साल पहले भी ऐसी ही काली रात थी। सड़क सुनसान थी। रुकिए प्लीज, गाड़ी रोकिए, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे अस्पताल जाना है, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। एक कार रुकती है, दरवाजा खुलता है। लगभग 30 साल का एक आदमी उतरता है। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। कहाँ जाना है आपको? इतनी रात को अकेली? चलिए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जी, अस्पताल जाना है, माँ की दवाई लेनी है, प्लीज जल्दी। वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। कार आगे बढ़ती है, लेकिन अस्पताल की तरफ नहीं, बल्कि एक सुनसान अंधेरे रास्ते की तरफ, जहां इंसानियत मर चुकी थी। धीरे धीरे चीखें अंधेरे में गूंजती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अर्जुन के चेहरे पर पसीना और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। उसने मुझे वहां ले जाकर मेरी इज्जत लूटी और फिर मुझे मार दिया, ताकि मैं कभी सच किसी को बता ना सकूं। तब से मैं इस रास्ते पर भटक रही हूं। हर उस आदमी को ढूंढती हूं जिसकी सोच गंदी हो, जो किसी औरत को सिर्फ शिकार समझे। मैं उनसे लिफ्ट मांगती हूं, फिर सवाल पूछती हूं, और अगर जवाब गलत हुआ तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर वो अर्जुन के थोड़ा करीब आती है। लेकिन तुम अलग हो अर्जुन। तुम्हारी सोच साफ है। तुमने एक औरत को इंसान समझा, इसलिए आज तुम जिंदा हो। तो गांव में लोग जिस डर की बात कर रहे थे, जिस रास्ते से सब डरते हैं, वो तुम हो? डर? मैं नहीं हूं अर्जुन। डर वो सोच है जो इंसान को दरिंदा बना देती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता। अगर तुम सबको सजा दोगी तो फर्क क्या रह जाएगा उनमें और तुम में? औरत कुछ देर चुप रहती है। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। नफरत कभी खत्म नहीं होती, बस बढ़ती जाती है। जाओ अर्जुन, आज तुमने मुझे एक नई सोच दी है और खुद को एक नई जिंदगी। धीरे धीरे वो औरत धुंध में बदलने लगती है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह गायब हो जाती है। अर्जुन अकेला खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। असली डर भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसान की गंदी सोच होती है। अगर सोच साफ हो तो अंधेरे रास्ते भी सुरक्षित बन जाते हैं।